हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैसे ईएमआई यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स को खत्म किया जाए। दोस्तों, बिफोर आई शेयर अबाउट ईएमआई, जस्ट मैं आपको मेरे अपना ओन स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जिसमें लगभग 1.5-2 साल पहले तक मैं ईएमआई के इस जंजाल में मैं डूबा हुआ था। और जैसे हम मध्य वर्ग से होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो कई बार अपने चीजों को, अपने जरूरत चीजों को खरीदने के लिए हम इमीडिएटली पैसे अरेंज नहीं कर पाते, तो हम कोई चीज खरीद लेते हैं। एंड वैसे ही मैं भी कई चीजों को मैं खरीद लेता, जैसे एसी हो गया, गाड़ी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो इन चीजों को खरीद के हम इमीडिएटली ना पे करते हुए हम उसको डिवाइड कर देते हैं ईएमआईज में। अभी ईएमआईज, एक दो ईएमआईज जब मिलके, जब मंथ के स्टार्टिंग में या बीच में, जैसा डेट्स हम फिक्स करते हैं, जब ये कटने का समय आता है, वी हैव टू पे फॉर इट, ये जो इजी ईएम मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, ये डीएमआई हो जाता है, यानी डिफिकल्ट मंथली इंस्टॉलमेंट्स। और ये चैलेंज बन जाते हैं क्योंकि सैलरी या वो इनकम आए नहीं आए, इनके डेट्स जरूर आ जाते हैं। तो लगभग कुछ समय पहले तक मेरे पास भी ऐसे ही था, अनटिल अनलेस मैं मेरे मेंटोर से मिला और मुझे वो चीजें पता चला जिसके वजह से आज मेरे पास कोई ईएमआई नहीं है। और आज वॉट एवर आई अर्न, दैट इज, मैं उसको यूज करता हूँ। वो थॉट प्रोसेस मेरा चेंज हो गया है और कुछ भी करता हूँ इंश्योरिंग दैट ईएमआई ना हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम ईएमआई के इस जंजाल में फंस जाते हैं, और क्या वो सोल्यूशंस हैं जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास फैमिली इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो ईएमआई का ऑप्शन चूज करता है, क्योंकि वो देखता है ठीक है, मंथली मैं एक साथ तो ना दे पाऊं, बट कुछ 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 मैं करके मैं हर महीने अगर दूं तो वो सामान का भी यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, मैं अपना गृहस्थ चला भी सकता हूँ या बिजनेस या जो भी है उसको मैं चला सकता हूँ और ईएमआई में दे सकता हूँ। दोस्तों, जब ये ईएमआई आ जाते हैं तो एक स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो जाता है अगर वो सही समय पे ना जाए। ये एक ऐसा है जो कि आपको मंथली इंटरेस्ट के साथ यू हैव टू पे इट। अब कई लोगों के लिए आप देखे होंगे, अपने आजू बाजू में कई लोगों को आप देखे होंगे कि ईएमआई के वजह से दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड। उनको लगता है यार फिर महीना खत्म हो गया, ईएमआई देना पड़ेगा। अब यार ये मैंने कुछ और खर्चे आ गए, ईएमआई के लिए हो नहीं रहा है, बट एनीवे ईएमआई तो देना पड़ेगा। ये इस पूरे सर्कल में इस तरह से डूब जाते हैं कि उनकी लिबर्टी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट मैंने कई मेरे ऐसे दोस्तों को देखा है जिन्होंने अपने जॉब में रहते हुए, जिनकी सैलरी 1 लाख के ऊपर है, अच्छी खासी सैलरी है, वो एक घर खरीद लेते हैं। अब जैसे ही वो घर खरीद लेते हैं तो उसका ईएमआई, अब वो पैसे अपने लिए नहीं कमाते हैं, वो पैसे अपने बैंक के लिए और अपने घर के लिए कमाते हैं। और जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उस दिन उनको रात को चैन की नींद भी नहीं आती। आप भी अग्री करेंगे इस चीज से कि आपने भी कई दोस्तों को ऐसा देखा होगा, रिलेटिव्स को देखा होगा, या ऐसे लोगों को देखा होगा जो कई बार आके बोलते हैं यार इतना सारा ईएमआई है, मैं तो परेशान हूँ। दोस्तों, ये जो ईएमआई का प्रॉब्लम है, यहाँ पे फोकस मेरा ईएमआई पे नहीं है। यहाँ पे मेरा फोकस है हमारे माइंडसेट के उस थॉट प्रोसेस में कि हमें ईएमआई लेना है। ईएमआई लेना गलत नहीं है, ईएमआई रिपे करना गलत नहीं है, बट क्या वो सोल्यूशन है जिससे हम ये ईएमआई से ऊपर जा सके, राइट? अब आप भी बड़े बेताब होंगे जानने के लिए कि अमित, आपके मेंटोर ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या वो टेक्निक आपने यूटिलाइज किया कि आप आज ईएमआई से फ्री है। दोस्तों, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसपे कई बार ये हम लाइक नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से हम उस लेवल तक, उस लेवल पर नहीं पहुंचते कि हमें ईएमआई देने की, हम ईएमआई इजी से दे सकें। बोलने का अर्थ यह है कि क्यों ना, अगर इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम अपने आप को, कुछ हमारे इनकम को, हमारे सैलरी को, हमारे उस फ्लो ऑफ मनी को इतना बढ़ा दें कि हमें आज जो इतना बड़ा ईएमआई है वो हमें छोटा लगे। एंड दोस्तों, एग्जैक्टली यही चीज मेरे मेंटोर ने मुझे 1.5 साल पहले कहा था कि अमित, आप ईएमआई को लेके परेशान मत हो, फोकस आपका ईएमआई पे ना होके फोकस आपका इस पे कीजिए कि आप पैसे कैसे बढ़ा सकते हो।
मैं बोला सर मैं तो जॉब में हूँ, मैं कैसे बढ़ाऊं, मैं तो एक बिजनेस करता हूँ, मैं कैसे बढ़ाऊं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया मुझे, और मैं आपको आज ये आंसर आप सभी तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि मनी, जो पैसे आप लेते हैं, चाहे जॉब में लेते हैं चाहे बिजनेस में लेते हैं, कुछ भी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू एड टू द मार्केट प्लेस। यानी आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं और या जिनको आप सर्विस दे रहे हैं, अगर उनको आप अधिक से अधिक वैल्यू देना चालू कर दें, ये ना सोचते हुए कि पैसे कितने मिल रहे हैं, ईएमआई क्या देना है, अगर आपने मार्केट प्लेस में वैल्यू देना ज्यादा बढ़ा दिया, तो आपके पास बाय प्रोडक्ट में पैसे ज्यादा आने लग जाएंगे। अगर आप जॉब एम्प्लॉयड है, जस्ट इमेजिन आप ऑफिस में अपना वैल्यू और बढ़ा देते हैं, डू यू थिंक आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे? डू यू थिंक आपके इंक्रीमेंट्स होना चालू हो जाएंगे? अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता है, देन एब्सोल्युटली दिस हैपेंस। जब आप मार्केट में जिस किसी जगह पे आप काम करते हैं, अगर आपने वैल्यू बढ़ा दिया, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, एज मनी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो कुछ यही चीज मेरे साथ भी हुआ। मेरा दिमाग, मैंने पूरा फोकस उस जगह से हटा ही दिया कि मेरे पास इतने क्यों है, ये ईएमआई कैसे दूं, मैंने सोचा ही नहीं। मेरा अल्टीमेट पर्पस ये बन गया कि मैं कितना ज्यादा मैं मार्केट में वैल्यू दे सकता हूँ। एंड देखते ही देखते विद इन जस्ट 1.5 year टुडे आई एम फ्री ऑफ ईएमआईज। राइट, दिस इज नंबर वन। सेकेंडली सेकेंडली हमारा सेल्फ डेवलपमेंट। यानी हम कई से चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, बट हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब मैं मेरे मेंटोर से मैंने कोर्स लिया, जब मैं उन पे मैं उनके जो प्रोग्राम्स मैंने लिए, जब मैं अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया, जैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, जब मैंने इन चीजों पे काम किया, आई सी देयर इज अ ह्यूज चेंज। अब ये जो थॉट प्रोसेस इतना बदल गया है, अब इसको एक्सपेंशन करने में, अब बात ईएमआई की नहीं आती, यहाँ पे बात आती है किस तरह से मैं इस चीज को और एक्सपैंड करूं, मेरे कॉन्टेक्स्ट को एक्सपैंड करूं, कैसे अपने आप को बेहतर बनाऊं, ताकि मेरे पास रेवेन्यू का कोई कमी ना हो। दोस्तों, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसे चेंज करने में यू विल नीड सम मेंटोर्स, यू विल नीड सम गुड पीपल टू गाइड यू। और मैं बात यहाँ पे फाइनेंस की नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा हूँ आपके माइंडसेट की, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जैसे मैं भी एक प्रोग्राम रन करता हूँ जिसका नाम है शाई टू स्काई। यानी अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करते हैं, सो ये प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आप मार्केटिंग में हैं और आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सैलरी जितनी है उतनी ही है, या बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है। जस्ट इमेजिन, आपने बातचीत अच्छा करना चालू कर दिया, आपने प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, डू यू थिंक आपके बिजनेस ज्यादा आएंगे? यस। एंड डू यू थिंक उस बिजनेस ज्यादा से आपको भी ग्रोथ होगी, आपकी भी? यस। डू यू थिंक जब ग्रोथ आपकी होगी और आपके पास अच्छे खासे इनकम आने लग जाएंगे, पैसे आने लग जाएंगे, बोनसेस, इंसेंटिव आने लग जाएंगे, आपका ईएमआई छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? दोस्तों, ईएमआई तो उतना ही रहता है, बट क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आपका ईएमआई आपको अभी छोटा लगने लगेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए, जब हम बात करते हैं ईएमआईज की, प्रेशर की, टेंशन की, आज रिक्वायरमेंट है दो चीजों की: अपने माइंडसेट को चेंज करने का, देखने नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया बदलने का, और दूसरा हो गया ऊपर अपने ऊपर काम करने का और अपने आप को अपग्रेड करने का। सो दोस्तों, इसी के साथ आई वुड सजेस्ट एक मेंटोर ढूंढिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है। सक्सेस उसे नहीं मिलता जिनका फैमिली बैकग्राउंड सक्सेसफुल है। आज सक्सेस उसे मिलता है जो इस सक्सेस के लिए डिजर्विंग है। सो डिजर्विंग बनिए, कीप डूइंग एफर्ट्स, अपग्रेड योरसेल्फ, एंड आप देखेंगे ईएमआई क्या, हर वो चीज जो आपको स्ट्रेस देती है वो छोटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड यू विल हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। With this, thank you so much for watching this video. एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई वैल्यू एडिशन आपको लगी हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं माइंड से रिलेटेड, या ऐसी कोई चीजें जहां पे आपको लगता है कि मैं वैल्यू एडिशन दे सकता हूं, जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है, जिसका नाम है शाई टू स्काई, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लॉयबिलिटी को और अच्छा करके अपने टीम को एफिशिएंट बनाना है या खुद को एफिशिएंट बनाना है,
देन डू कनेक्ट विथ मी। हम कई सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, एंड दिस इज रियली हेल्पिंग पीपल टू अपग्रेड देमसेल्फ एंड अर्न मोर एंड लिव अ हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा नमस्कार।